हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं छायावादोत्तर काव्य से कुछ क्वेश्चन जो कि एमए का एग्ज़ाम था। एमए सेकंड ईयर का पेपर था और उसमें काफ़ी इतने अच्छे क्वेश्चन आए कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी में मदद कर सकते हैं। छायावादोत्तर काव्य से हैं ये सभी क्वेश्चन, तो देख लेते हैं फटाफट से 100 क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा वर्णित नवगीत के 5 तत्व जीवन दर्शन, प्रीति तत्व, व्यक्तित्व बोध, परिसंचय तथा, तो 5वां पूछा है क्या है, तो आत्मनिष्ठा। तो क्या है, आत्मनिष्ठा। गीत फरोश कविता के रचनाकार कौन है? गीत फरोश कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। मार्क्सवादी अथवा साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्य धारा ही प्रगतिवाद है। जीवन में जो कुछ भी है न तो वह सबका सब संग्रहणीय है कि उसे हम संग्रह कर लें, और न सबका सब त्याज्य कि उसे त्याग कर दें। इसलिए स्वीकृति और अस्वीकृति के विकल्प में ही व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। उक्त कथन निम्न में से किसका है? ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी का कथन है। प्रगतिवाद साहित्य की मूल धारा निम्न में से किसकी विचारधारा से संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स। इनमें से किस कविता में कवि द्वारा 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए सुख का वर्णन किया गया है? तो बहुत दिनों के बाद कविता में। निम्न में से कौन सा तत्व कार्ल मार्क्स की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो मुद्रास्फीति इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये संबंधित हैं तीनों। अकाल और उसके बाद कविता में चूल्हे से उठता धुआं किसका प्रतीक है? तो ये संपन्नता का, कि ये संपन्न लोग हैं भाई, संपन्नता का प्रतीक है। साम्यवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु निम्न में से क्या है? श्रमिक। गिरिजा कुमार माथुर की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? मुझे और अभी कहना है। ये इनकी आत्मकथा है गिरिजा कुमार माथुर की। वो कह रहे हैं कि मुझे और अभी कहना है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निम्न में से क्या नहीं था? तो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य नहीं था, जबकि प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा ये भी लक्ष्य था। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति ये भी लक्ष्य था, और भेदभाव और अन्याय का अंत ये भी लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अज्ञे जी का भी आप जानते होंगे, अज्ञे जी का भी नाम आ जाता है, ऐसे ही मुक्तिबोध का भी आ जाता है, गजानन माधव मुक्तिबोध। रूपा पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। धर्मवीर भारती की निम्न रचनाओं को रचनाक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम में बताइए। तो ठंडा लोहा, उसके बाद 7 गीत वर्ष, सपना, अभी भी। निम्न में से कौन गांधीवाद से प्रेरित नहीं है? गांधीवाद से कौन प्रेरित नहीं है? ये क्वेश्चन पे टिक नहीं लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा लेखक प्रगतिशील लेखक संघ से संबंध नहीं है? महादेवी वर्मा। प्रेमचंद हैं प्रगतिशील से संबंधित लेखक संघ से, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी हैं, निराला भी हैं, लेकिन महादेवी वर्मा नहीं है। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है, जैसे अंधा युग, ठंडा लोहा भी आपने और भी पढ़े, 7 गीत वर्ष, सपना, अभी भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस युग की वास्तविकता ने जैसे उग्र रूप धारण कर लिया है, इससे प्राचीन विश्वासों से प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए हैं। श्रद्धा अवकाश में पलने वाली संस्कृति का वातावरण आंदोलित हो उठा, और काव्य की स्वपन जटिल आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई है। अतः युग की कविता सपनों से नहीं पल सकती, उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। यह युक्ति किस कवि की है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की है। भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह किस कवि द्वारा रचित है? तो मुक्तिबोध। भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध। नागार्जुन की कविता कालिदास का प्रमुख रस क्या है? करुण रस है कालिदास में। निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि नहीं है। देखिए ये तीनों प्रगतिवादी कवि हैं, विद्यापति, कोकिल, सोहनलाल द्विवेदी और मल्लेश, ये प्रगतिवादी हैं, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद में गिरिजा कुमार माथुर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो मंजीर। मंजीर इनका प्रथम काव्य संग्रह है, गिरिजा कुमार माथुर।
निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी साहित्य से संबंधित नहीं है? तो भक्ति भावना की अधिकता। शकुंतला माथुर की रचनाएं निम्न में से किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई? द्वितीय में थी ये शकुंतला माथुर। उसके बाद में कुछ पंक्तियां हैं, देख लेंगे आप। यह नस्ल जिसे कहते मानव, कीड़ों से आज नई बीती, बुझ जाती तो आचार्य नहता, हैरत है पर कैसे जीती। उक्त पंक्तियां किसके द्वारा हैं? तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा। निम्न में से कौन सी कृति राजेंद्र यादव द्वारा रचित है? तो आवाज़ तेरी है। निम्न पंक्तियों की रचना का फिर कुछ लाइनें आई हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। उठ समय से मोड़ चाले, धूल धूसर वस्त्र मानव, देह पर फबते नहीं। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं। नई कविता के आलोचकों ने निम्न में से किस कवि को अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है? तो राजेंद्र किशोर जी। समकालीन सत्य और यथार्थ के जो नए कवि सफल और सबल हाथों में पकड़ सके, तो यहाँ पर आएगा अज्ञेय। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो गगन मृत्यु नीलिमा नील गगन, देखो भूको स्वर्गिक भूको मानव पुण्य प्रशो को। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो ये वाला एक कंठ बिस्पाई, ये दुष्यंत कुमार का था, जबकि यहाँ पे नागार्जुन लिखा हुआ है। बाकी प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा जी की है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, साकेत मैथिली शरण गुप्त। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भगवान को आजकल, रघुवीर को आजकल लोग भूल गए हैं। प्रगतिवादी काव्य की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो वर्ग भेद का समर्थन नहीं करता प्रगतिवाद। लोग भूल गए हैं कविता किस रचनाकार की है? देखो अभी पहले भी आया था ये, अभी 2 जगह आ गया। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। फिर आया लोग भूल गए हैं कविता किस रचनाकार की है, जिस पर वर्ष 1982 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1982 में मिला था लोग भूल गए हैं पर पुरस्कार रघुवीर सहाय जी को। खुल गए छंद के बंध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं, याद रखना है ये। सन 1969 से 1982 तक दिनमान पत्रिका का संपादन किसने किया? 1982 तक तो रघुवीर सहाय ने किया था। याद रखना कौन सी पत्रिका है इनकी? दिनमान पत्रिका। प्रगतिवादी रचनाओं की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो क्लिष्ट प्रतीक योजना विशेषता नहीं है, और ये तीनों विशेषताएं हैं। अज्ञेय का पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। संसद से सड़क तक रचना के रचनाकार कौन है? तो आप जानते ही हैं, सुदामा पांडे धूमिल लिखा हुआ है यहाँ पर। संसद से सड़क तक बहुत फेमस रही है ये इनकी, संसद से सड़क तक। निम्न में से कौन सा कवि मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो डॉक्टर नगेंद्र। रामविलास शर्मा भी हैं मार्क्सवाद से प्रभावित, शिवमंगल सिंह सुमन भी हैं, और केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, लेकिन नगेंद्र नहीं है। उसके बाद ये कथन दिया हुआ है और पूछा गया कि यह कथन किसका है? नवीन लोक मानवता की गंभीर सशक्त चेतना के जागरण गान के स्थान पर उसमें नंगे भूखे श्रमिक कृषकों के अस्थि पंजरों के प्रति मध्यम वर्गीय आत्मकुंठित बुद्धिजीवियों की मानसिक प्रतिक्रियाओं का हुंकार भरा क्रंदन सुनाई पड़ने लगा। तो ये सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद पूछा गया है सुदामा पांडे धूमिल के जन्म के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनका जन्म हुआ था 9 नवंबर 1936 को। 9 नवंबर 1936। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना निम्न में से किस तार सप्तक के कवि थे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना याद रखेंगे तीसरे सप्तक के कवि थे। निम्न में से कौन सी रचना कुंवर बेचैन द्वारा लिखी गई? कुंवर नदी तुम रुक क्यों गई? ठीक है, तो यह है कुंवर बेचैन द्वारा लिखी हुई नदी तुम रुक क्यों गई। तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। एक कंठ विस्प्याई, ये दुष्यंत कुमार की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। उसके बाद में कुछ पंक्तियां दी हुई है और पूछा है भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के अध्येता को आदर और धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करना होगा। तो ये नगेंद्र की पंक्तियां हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे खुद से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा द्वारा की गई है? प्रभात फेरी, पहले भी बताया था मैंने, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा जी की रचना है।
निम्न सूचियों का सही मिलान कीजिए। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन। नरेंद्र शर्मा की है द्रौपदी। याद रखेंगे, नरेंद्र शर्मा की द्रौपदी। अभी आपने नरेंद्र शर्मा की पढ़ी प्रभात फेरी, अब द्रौपदी। राम कुमार वर्मा ने लिखा है जौहर। और हरिओद का है प्रिय प्रवास। आपको पता है प्रिय प्रवास बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये सब छायावादोत्तर काव्य से हैं। उसके बाद देख लेते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से कौन सी एक अवस्था काव्य धारा के विकास की 3 अवस्थाओं में से नहीं है? तो छायावाद। नई कविता का नामकरण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा। डॉक्टर प्रभाकर माचवे के निम्नलिखित में से कौन से काव्य संग्रह में 1933 से लेकर 1959 तक की कविताएं संकलित हैं? तो सपनभंग और अनुरक्षण। विश्व के महाकाव्य मनुष्यता की प्रगति मार्ग में मील के पत्थरों के समान होते हैं। तो ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। ये दिनकर जी से संबंधित हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो दिनकर जी से। इनमें से कौन सा महाकाव्य धर्मवीर भारती द्वारा रचित नहीं है? रसिम रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो ये तो सब रामधारी सिंह दिनकर के हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं, धर्मवीर भारती का इनमें से कोई भी नहीं है। असाध्य कविता में वर्णित वृक्ष जिससे कि बीना को तैयार किया गया है, उस वृक्ष का नाम क्या था? तो किरीटी। किरीटी नाम था उस वृक्ष का जिससे बीना को तैयार किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो अंधेरे में नहीं है, बल्कि बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कलगी बाजरे की, ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। कलगी बाजरे की, याद रखना है। निम्न में से कौन सी एक पत्रिका छायावादोत्तर काल से संबंधित नहीं है? तो वेदना नहीं है, जबकि प्रतीक भी छायावादोत्तर काव्य की है, पाटल और धर्मयुग भी। प्रयोगशील कविता के नए सत्यों या नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनको पाठक या सहृदयों तक पहुंचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। उक्त कथन किस कवि द्वारा कहा गया है? तो ये अज्ञेय ने कहा है। उसके कथन बहुत आते हैं, तो कथन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इस प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। यह युक्ति किसकी है? तो यह है धर्मवीर भारती की पंक्ति। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मैं केवल आंसर पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है पास में। प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने की कविता को नवानुकूल माध्यम देना। ये कथन किसका है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर जी का कथन है। प्रयोगवाद निम्न में से किससे प्रभावित नहीं है? तो प्रयोगवाद भामा, फ्रायड, इलियट, पाउंड ये सब प्रभावित हैं, लेकिन भामा नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रयोगवाद पाश्चात्य साहित्य की किस विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो गांधीवाद से संबंधित नहीं है ये, जबकि व्योमवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद से संबंधित है। प्रयोगवादी कविता को छायावाद और प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया निम्न में से किसने स्वीकार किया है? तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा ने स्वीकार किया है। लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख शैली निम्न में से कौन सी है? तो अभिधा शैली है। प्रगतिवाद काव्य की शैली पूछी जाए तो अभिधा शैली। उसके बाद में क्वेश्चन है चांदनी चुनर किसकी रचना है? तो चांदनी चुनर ये शकुंतला माथुर की है। मदन बादशाहन ने अपनी किस कविता में औद्योगिक और मशीनी जीवन से उत्पन्न नाना समस्याओं की ओर संकेत कर पूंजीवादी शोषण के प्रति आक्रोश अभिव्यक्त किया? तो अफतगा इनकी रचना थी उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुंवर बेचैन की नहीं है? तो करमनासा की हार। करमनासा की हार शायद 10th में लगी हुई है या 12th में, ऐसे ही किसी क्लास में है ये। तो ये कुंवर बेचैन की नहीं है, बल्कि बाकी हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी हैं। नेह में संदेह होगा, आग की कहानी, मैं अभी तक भी नदी हूँ, ये कुंवर बेचैन की रचना है। मैं अभी तक भी नदी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कविता लीलाधर जगोड़ी की लिखी हुई नहीं है? तो आंगन के पार द्वार, आपको पता है आंगन के पार द्वार ये अज्ञेय की है। अब हमको पता चल गया कि लीलाधर जगोड़ी की कौन कौन सी रचना है। बोलने से पहले, ऋतुओं का दीप, अंधेरे में बसंत। दुष्यंत कुमार के जन्म के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प उचित है? तो 1 सितंबर 1913
1933 बिजनौर, दुष्यंत कुमार का, याद रखेंगे कहाँ पे जन्म हुआ था, बिजनौर में जन्म हुआ था 1933। उसके बाद में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि की मृत्यु 39 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर से हो गई? तो धूमिल जी की। 39 ईयर्स के थे ये, तभी इनकी मृत्यु हो गई, धूमिल जी की। धर्मवीर भारती की किस रचना पर हिंदी फिल्म का निर्माण किया गया जिसके निर्देशक श्याम बेनेगल थे? तो सूरज का सातवां घोड़ा। निर्देशक पूछे जा सकते हैं, श्याम बेनेगल, तो ये था सूरज का सातवां घोड़ा। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रतीक अज्ञे हैं इसके संपादक। दृष्टिकोण तथा पाटल पत्र किस स्थान से संबंधित है? तो ये पटना से संबंधित है। सन 1945 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में प्रयोगवादी कविता का अर्धवार्षिक संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो नई कविता के नाम से। उसके बाद में फिर हैं देखिए पंक्तियाँ, साधारणतया प्रयोगवादी कविताओं में एक दयनीय प्रकार की झुंझलाहट, खीज, कुंठा, किशोरोदात्य और हीन भाव ही व्यक्त हुआ है। तो ये पंक्ति किसकी है? तो शिवदान सिंह चौहान की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो पंचवटी एक प्रबंध काव्य नहीं है। बाकी आपको पता चल गया कि कुरुक्षेत्र भी एक प्रबंध काव्य है, लोकायतन भी एक प्रबंध काव्य है और प्रिय प्रवास भी एक प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी निम्न में से किसकी रचना है? तो ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। 1943 में अज्ञे जी ने संपादन में विभिन्न कवियों की कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो तार सप्तक, क्योंकि ये सबसे पहला था इसलिए इसका नाम तार सप्तक है 1943 में। इसके बाद 1951 में ऐसे ही 4 तार सप्तक हुए। कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है, एक बस मेरे मन विवर में डुबकी क्लोज से डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ये पंक्तियाँ कौन सी कविता की हैं? तो ये बाबरा अहिरी की कविता की पंक्तियाँ हैं, बाबरा अहिरी। अंधेरे में कविता निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन से संग्रहित है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है इस काव्य संकलन से संग्रहित है, अंधेरे में। कामायनी के उपरांत 20वीं शताब्दी की अन्यतम काव्य कीर्ति कदाचित उर्वशी ही है, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द नीरज के हैं। वो कहते हैं कि कामायनी के उपरांत, कामायनी के बाद 20वीं शताब्दी की अन्यतम काव्य कीर्ति कदाचित उर्वशी ही है। उर्वशी को माने नीरज। निम्नलिखित में से किस रचनाकार की मृत्यु, कौन ऐसे रचनाकार हैं जिनकी मृत्यु कोविड से 29 अप्रैल 2021 को नोएडा में हो गई? तो डॉक्टर कुंवर बेचैन की हो गई है अभी 2021 में कोविड से। मुक्तिबोध का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है। देखिए ये अभी क्वेश्चन है, कोविड में बहुत लोगों की मृत्यु हुई तो 2021 में डॉक्टर कुंवर बेचैन की भी हो गई थी। नवगीत निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित नहीं है? तो संगीत। रोशनी राक्षसी, जल में घुली बह गई, बंद अंधेरों से कथा सिमटी नहीं कह गई, रेत प्यासी नैन भर लाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियाँ उनकी किस कविता से संबंधित है? एक तो आपको ये पता चल गई ये पंक्तियाँ रोशनी राक्षसी, जल में घुली बह गई, तो सर्वेश्वर दयाल जी की हैं। तो कौन से? एक सूनी नाव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अज्ञे की कविता नदी के दीप में अज्ञे जी ने नदी को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया है? तो उन्होंने नदी को माता माना है। अज्ञे जी ने क्या माना है? नदी को माना है माता। वैसे भी हमारे भारतवर्ष में नदियों को माता ही माना गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? तो कागज़ की नाव अज्ञे जी की रचना नहीं है, जबकि नदी के दीप, इत्तेलम, धूप के धान, ये सब अज्ञे जी की रचनाएं हैं। नई कविता के नाम पर प्रकाशित होने वाली रचनाओं को अगर कविता और अकविता की श्रेणी में बांटा जाए तो मल्लेज की अधिकांश रचनाएं कविता की श्रेणी में ही आ सकेंगी। ये पंक्ति किसकी है? तो यह है जगदीश गुप्त की रचना। वो कह रहे हैं कि जो भी मल्लेज की जितनी भी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो सब कविता की श्रेणी में आ जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? तो ये नहीं है चांदनी चुनर। मैंने अभी बताया था आपको कि चांदनी चुनर
शकुंतला माथुर की है और ये द्वितीय तार सप्तक में आई थी। शकुंतला माथुर पूछा जा सकता है कि कौन सी महिला थी जो द्वितीय तार सप्तक में थी, तो वो आप कह सकते हैं शकुंतला माथुर। उसके बाद दुष्यंत कुमार की देख लेते हैं। सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्काई साए में धूप, ये सब दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। उसके बाद दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराज़गी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराज़गी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज़ थी जो समाज के मध्य वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती हूँ। यह कथन किसका है? तो ये निदा फाजली का। यहीं पर आप पता करती हूँ लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे, निदा फाजली। नागार्जुन की निम्नलिखित में से किस रचना में गांव का प्राकृतिक वर्णन किया गया है? बहुत दिनों के बाद में। काले काले सहतीर छत के हृदय दबोचते, बहुत फेमस लाइन है ये। काले काले सहतीर छत के हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन में नल जो मारता जल खकारता। तो ये मुक्तिबोध जी की पंक्तियाँ हैं। मछली घर निम्नलिखित में से किसका काव्य संग्रह है? तो ये विजयदेव नारायण शाही का मछली घर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शकुंतला माथुर द्वारा रचित है? तो देखिए शकुंतला माथुर के और भी आपको काव्य संग्रह पता चल रहे हैं। चांदनी चुनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। हमने बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं हम। महादेवी वर्मा के बाद हिंदी कविता में जो एक रिक्तता आई यानी खालीपन आया, क्योंकि ये छायावाद के बाद का समय है, छायावादोत्तर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, उसे कीर्ति अपने मौलिक लेखन से पाटती है। उनकी कविता एक नए साँचे में थी, उसमें एक ताजगी थी और अपनी रचनाओं के तल में उनके पास एक खास तरह का स्त्री सुलभ संवेदना का ढांचा था जो उनके समय में किसी और के पास नहीं था। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गईं? तो ये केदारनाथ सिंह ने कहा है। असाध्य वीणा कविता में वीणा को बजाने वाले वादक का क्या नाम था? तो प्रियंवद था। नकेनवाद से संबंधित कवियों के बारे में कौन सा विकल्प अधिक उपयुक्त है? तो इसे हम नकेन से भी याद कर सकते हैं, जैसे न से नलिन लोचन शर्मा, कैसे केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। नकेन याद रखेंगे तो न से नलिन लोचन शर्मा, कैसे केसरी कुमार और न से नरेश मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में देख लेते हैं एकलव्य कविता के लेखक कौन है? तो एकलव्य कीर्ति चौधरी की कविता है। याद रखना कविता पूछा गया है यहाँ पर, तो कीर्ति चौधरी की कविता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि गिरिजा कुमार माथुर की कौन कौन सी हैं। तो नाश और निर्माण, ये गिरिजा कुमार माथुर। शिलापंख चमकीले, गिरिजा कुमार माथुर। धूप के धान, गिरिजा कुमार माथुर, लेकिन धानी चुनर उनकी नहीं है। उसके बाद प्रगतिवादी कवि, तो यहाँ पर आएगा प्रगतिवादी कवि किसके पुजारी थे? तो शिव के, तो यहाँ पे आ जाएगा शिव का पुजारी है। प्रगतिवादी कवि किसका पुजारी है? शिव का। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।